12वां अध्याय भक्ति योग। दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि हे भगवान, दो तरह के भक्त होते हैं, सगुण और निर्गुण। तो इन दोनों उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? तो दोस्तों, यहाँ पर निर्गुण और सगुण भक्ति को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। निर्गुण भक्ति जो होती है वह निराकार रूप की जाती है। ईश्वर को हम निराकार रूप में बिना किसी आकार के जो भजते हैं, जैसे संत कबीर ने भजा। और सगुण भक्ति वह होती है जिसमें ईश्वर को आकार रूप में भजा जाता है, जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति की। अब इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने कुछ इस प्रकार कहा कि सगुण भक्ति करने वाले मुझे माने हैं। बंसी बजैया, रास रचैया, ये कृष्ण के सगुण रूप हैं। इनकी एक पहचान है, एक रूप है जिसको निरंतर भजते हैं। और निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं, कोई पहचान नहीं, बस परम तत्व होता है। सगुण रूप वाले कृष्ण को उत्तम लगते हैं। जो पुरुष अपनी इंद्रियां बस में करके श्री कृष्ण को भजते हैं, वे भी श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। यानी आपको जैसे ठीक लगे आप अपने इष्ट को भज सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म का पूजन आसान नहीं, निराकार को पूजना कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करते हैं, उनका उद्धार श्री कृष्ण करते हैं। जैसे हम अध्ययन किताब से भी करके एग्जाम पास कर सकते हैं, मगर अध्यापक यदि हो तो वह उस एग्जाम को पास करना और आसान बना देता है। अर्जुन को श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि वो कृष्ण में लीन हो। मन चंचल होता है, इसको रोकना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन नामुमकिन कार्य नहीं। अभ्यास से हम मन को अपने बस में कर सकते हैं। अपने कर्म कृष्ण को सौंपकर अपने मन पर हम अंकुश लगा सकते हैं। श्री कृष्ण ये भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, श्री कृष्ण को समर्पित हो। एक और तरीका है, अगर हम निष्काम कर्म करें तो भी कृष्ण भक्ति ही करेंगे, बिना किसी रिजल्ट या उसके फल के विषय में सोचे हुए। यहाँ श्री कृष्ण कर्तव्य और श्रद्धा की बात भी करते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ रहित होकर, अहंकार रहित होकर, बिना किसी से द्वेष किए सुख दुख के समय अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखता है, मन इंद्रियों को वश में रखकर अपने कर्म को करता है, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करता है, वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो क्या दोस्तों, आप सब भी लालच, द्वेष, क्रोध, सुख दुख में सम रहकर मन और बुद्धि को स्थिर करने का अभ्यास करेंगे? कमेंट करें। जय श्री राधे।